स्वभाव से सहज एवं मृदुभाषी गोरखपुर सदर के प्रथम नागरिक महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक कंपियरगंज, माननीय महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक इब्राहिम, माननीय विपिन सिंह जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, श्री माननीय प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक सहजनवा, माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय विधान परिषद सदस्य माननीय डॉक्टर धर्मेंद्र जी, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय सहजानंद राय जी, विभिन्न अनुसांगिक संगठनों से पधारे जनप्रतिनिधियों, विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड के माननीय सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पधारे पत्रकार बंधुओं, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज परम पूज्य महाराज जी के हाथों से इस नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण अत्यधिक हर्ष का विषय इसलिए भी है कि आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व आपके ही करकंडों से इस भवन का शिलान्यास भी किया गया था। दो महत्वपूर्ण पहलू उसमें आती है। एक, अगर जब हम प्रदेश के अंदर निवेश की संभावनाओं की स्थिति क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति क्या है, और इसको आगे बढ़ाने में, अपनी रैंकिंग को सुधार करने में हम कैसे सफल हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी और सरकार के द्वारा समय पर उठाए गए कदम, प्रशासनिक तंत्र के द्वारा उसके क्रियान्वयन में की गई तत्परता अपने आप ही रैंकिंग को सुधारता है। इसका एक उदाहरण है, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग अत्यंत खराब थी। लगभग 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था। हमने रिफॉर्म किए, सिंगल विंडो पोर्टल बना करके निवेश मित्र के माध्यम से टेक्नोलॉजी को अपनाया और प्रशासनिक तंत्र को इस बात के लिए बाध्य किया कि वह टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए किए गए रिफॉर्म को समयबद्ध तरीके से जमीनी धरातल पर उतारें। परिणाम है, उत्तर प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार हुआ, 14 से नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश आ गया। सरकार की योजनाओं को सही मायने में जमीनी धरातल पर उतारने में हमें कितनी सफलता प्राप्त हो रही है, ईज ऑफ लिविंग, उस व्यक्ति को शासन की योजनाएं प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही हैं। टेक्नोलॉजी ने इस कार्य को बहुत आसान किया है। याद करिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में सत्ता संभालने के उपरांत हर गरीब का अकाउंट जनधन अकाउंट के माध्यम से खोलना प्रारंभ किया था, बहुत सारे लोग उस समय इसकी खिल्ली उड़ाते थे कि खाली अकाउंट खोल करके गरीबों का अपमान किया जा रहा है। इस प्रकार की टिप्पणी करके वह सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि इसकी अगली कड़ी क्या है। और उसके उपरांत जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी प्रकार के लेन देन, एक गरीब का हो, एक सामान्य नागरिक का हो, एक कर्मचारी का हो या एक व्यापारी का, डीबीटी के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया
तो आज परिणाम हम सबके सामने है। डिजिटल पेमेंट ने एक नई क्रांति ला करके प्रत्येक नागरिक के जीवन में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में और उसको भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया के प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाने की दृष्टि से हो या फिर अपने युवा शक्ति को दुनिया के अंदर, संजोग से भारत सबसे युवा देश है, यानी दुनिया के अंदर किसी एक देश में सबसे अधिक युवा निवास करते हैं, तो सौभाग्य से भारत है और भारत में कोई प्रदेश है जिसके पास सबसे बड़ी युवा ताकत है, वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की 56% आबादी कामकाजी आबादी है और डिजिटल इंडिया का लाभ यह आबादी सर्वाधिक ले सकती है। डिजिटल इंडिया के इस क्रांतिकारी अभियान के साथ पीएम स्टार्टअप की नीति हो या पीएम मुद्रा की योजना, प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना हो या मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसने प्रत्येक युवा के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का कार्य किया है। और आज उत्तर प्रदेश का अधिक से अधिक युवा इन योजनाओं के साथ जुड़ करके नए नए स्टार्टअप स्थापित कर रहा है। अभी 21 से 25 के बीच ग्रेटर नोएडा में